अच्छा ये चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, इसका अगला टॉपिक हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दो लॉज हमने अभी तक न्यूटन के जो से हैं वो देख लिए हुए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिस अभी तक देखा नहीं था, जिसके मुताबिक न्यूटन आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था कि एक बॉडी तब तक रेस्ट में रहती है या एक बॉडी तब तक मोशन में रहती है जब तक उसके ऊपर हम क्या न लगाएं कोई। दूसरे लॉ में न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ तो उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मास। फिर हमने न्यूटन की डेफिनेशन की 1 न्यूटन की, तो 1 न्यूटन वो फोर्स थी जो 1 केजी के मास के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। आज हमने करना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इंतहाई आसान सा टॉपिक है और ये भी इस बात से भी आप लोग 100% सेटिस्फाई करोगे ये वाली बात भी न्यूटन ने सही की थी। अगर कोई इससे अपोज जाना चाहे तो मुझे एंड पे एग्जांपल देगा कि नहीं जी ये तो लॉ ऐसे नहीं है, तो फिर मैं देखेंगे उसके बाद से। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन ने कहा कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। मैं पहले यहाँ पे एक बात लिखता हूँ। न्यूटन ने एक बात कही कि आप इस दुनिया में कोई भी एक्शन करते हो उसका कोई ना कोई क्या आता है आपको। अब इसका क्या मतलब था, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अहमद जा रहा है रोड पे, ठीक है, ऐसे ही सामने से आ रहा है, इल्हान सामने से आ रहा है। अब अहमद ने जाकर उसको थप्पड़ लगा, फोर्स लगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अहमद ने इल्हान के ऊपर एक्शन लगाया। अहमद ने इल्हान के ऊपर क्या लगाया, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि इल्हान बड़ा शरीफ है। अब आगे से इल्हान भी क्या करेगा, उतनी ही जोर से इसको भी क्या लगाएगा। अब जो इल्हान ने इसको थप्पड़ लगाया, जो फोर्स लगाई है, वो इसका क्या है, ये सीधी सी बात बस न्यूटन ने कही थी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक एक्शन लग रहा होता है, दूसरी बॉडी उसके ऊपर क्या लगा रही होती है, रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब है, देखो मैं अब इधर से, अहमद इधर से जा रहा है, उधर से इल्हान आ रहा है। अगर अहमद ने इस हाथ के साथ थप्पड़ लगाया तो इल्हान ने तो इस तरफ, अगर इल्हान है तो इल्हान का सीधा हाथ कौन सा होगा, इस तरफ वाला। तो देखो इसने इधर से लगाया और उसने इधर से, तो देखो जितना एक्शन था उतने ही रिएक्शन लगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो यही बस न्यूटन ने कहा था कि हर एक्शन का एक इक्वल लेकिन ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास, रिएक्शन। दिस वाज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर एक्शन की हमारे पास क्या होती है, एक इक्वल लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन। इसको हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा बेटा, अब आपने 1 मिनट के लिए देखना, मुझे बुक दिखाओ जरा, ये देखिएगा, ये बुक है। आप 2 मिनट के लिए समझो कि मेरा हाथ जो है ये टेबल है, मेरा हाथ क्या है, टेबल है। अब ये देखो ऐसे मैंने टेबल के ऊपर रखी बुक। अब एक फोर्स वो है जो टेबल किस पे लगा रही है, हाथ। ये एक्शन है कि रिएक्शन, एक्शन। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जितनी फोर्स ये लगा रही है ना नीचे को, उतनी ही फोर्स मेरे पास टेबल किसके ऊपर लगा रहा है, बुक के ऊपर। ठीक है, तो यही हम एग्जांपल लेते हैं कि एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक का जो सा वेट है, देखो ये बुक है ना, बुक का जो सा वेट है वो एक्शन फोर्स है, और एक फोर्स वो है जो टेबल किसके ऊपर लगा रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम ये वाली चीज जो सा वो लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं हमारे पास जो सा ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। तो जैसे ही आएगा आपने सबसे पहले इसकी आप साथ साथ नोट करते जाओ। आपने सबसे पहले इसकी लिखनी है स्टेटमेंट कि मेरे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट मेरे पास ये है कि टू एवरी एक्शन there is always an equal but opposite रिएक्शन। ये था कि हमारे पास जो है ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी हम यहीं पे इसके आगे से एग्जांपल लिखते हैं। अब बुक लाइन ऑन टेबल, एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक इज एग्जांपल ऑफ
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ये हमारे पास जो सी बुक टेबल पे पड़ी हुई है, ये बुक पे नहीं है लेकिन मैंने उससे आपको लिखवाई है। अगर आपको शॉर्ट पहचान आता है, डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक ये लिखो, उसके साथ एग्जांपल लिखो, मस्ट लिखो, चाहे एग्जांपल नहीं कुछ भी। मैंने आपके टेस्ट चेक किए थे, उसके अंदर मैंने देखा था ये शेरी का भी पेपर था कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा हुआ था। कॉन्टैक्ट फोर्स किसने एग्जांपल ही नहीं लिखी। फिजिक्स के अंदर जब तक साथ एक एग्जांपल नहीं दोगे, आपका क्वेश्चन आधे नंबर का एक नंबर का कम हो जाएगा, कट जाएंगे वो नंबर। तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसने आपसे सिर्फ पूछा होगा डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन आपने स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आप इसकी क्या लिखी एग्जैक्ट, ये था हमारे पास। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने यहाँ पे अब देखते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस, ये जो दो फोर्सेस हमने लगाई हैं, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स क्या होती है, ये आपको लहदा से शॉर्ट भी है लेकिन जो लॉन्ग आता है उसी के अंदर आपने इसको शामिल करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। तो मैंने वही वाली बात आपको भी, देखो मेरे पास दो बॉडीज अगर जोन सी है वो एक दूसरे के साथ आके मिले, आप कह लो कि ये बॉडी मेरे पास ए है और ये वाली बॉडी मेरे पास क्या है बी। अब ये दो बॉडीज अगर मेरे पास आके ऐसे मिली है, ऐसे ये दो बॉडी मेरे पास आगे क्या की है, इसको मैं कहता हूं ये बॉडी ए है और ये मेरे पास क्या है बॉडी, अब ये दोनों आपस में आगे मिली है ऐसे। अब एक फोर्स वो है जो ए ने किसके ऊपर लगाई और एक फोर्स वो है जो बी ने किसके ऊपर लगाई। अब मैं कहूंगा कि जो फोर्स ए बी के ऊपर लगा रहा है ये एक्शन है और जो बी ए के ऊपर लगा रहा है वो क्या होगा। समझ लगी बात की। अगर मेरे पास दो बॉडीज एक दूसरे के साथ आके मिले तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं एक्शन फोर्स, और दूसरी बॉडी जो पहली वाली बॉडी पे लगाती है उसको हम क्या कहते हैं। वही वाली एग्जांपल, अगर पहले अहमद ने थप्पड़ लगाया है यहाँ तो वो एक्शन, और अगर बदले में इल्हान ने लगाया है तो फिर वो क्या होगा। समझ लगी है बात की। तो ये था हमारे पास। तो इसकी तरह आप डेफिनेशन लिखो। द फोर्स, the force exerted by first body A on second body B is called एक्शन फोर्स। इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल। ये हमारे पास एग्जांपल इसकी क्या है, इसके बाद हम इसके नीचे हम देखेंगे इसकी एग्जांपल। ये आप लोग इस चीज से 100% एग्री करोगे। फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर हैंड on spring is action force। अच्छा, अब हमारे पास अगर एक हो स्प्रिंग, स्प्रिंग को जब मैं ऐसे दबाता हूं, ऐसे पुश करता हूं, ऐसे पुश करता हूं तो बेसिकली मैं उसके ऊपर क्या लगा रहा हूं, एक्शन फोर्स। अच्छा, एक मिनट के लिए मैं उसको ऐसे छोड़ूं तो बदले में स्प्रिंग भी मेरे हाथ पे भी फोर्स लगाता है। तो जो स्प्रिंग मेरे हाथ पे लगा रहा होगा वो क्या होगी, पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम रिएक्शन फोर्स की तरफ भी जाते हैं। आपने भी रखना है बोर्ड की तरफ भी जाता। अच्छा, ये अगली चीज हमारे पास है रिएक्शन फोर्स। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। और अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ इसको अटैच कर देना, रिएक्शन फोर्स। अब इसी को जरा गौर से देखो कि एक्शन के रिस्पांस में दूसरी बॉडी जो पहली बॉडी पे फोर्स लगाती है उसको क्या कहते हैं, कौन सी फोर्स है, रिएक्शन फोर्स। रिस्पांस में लगने वाली वो फोर्स जो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है। हाँ जी, तो देखो जरा, द फोर्स exerted by second body B on first body A in response to action force।
is called a reaction force. हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि बेटा हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है। कोई स्प्रिंग वाली एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल फोर्स एक्सपीरियंस्ड। अभी जरा वर्ड गौर से देखने, एक्सपीरियंस मतलब जो फील हुई हमारे हाथ को, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्प्रिंग on our hand is reaction force. उसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। ये हमारे पास है रिएक्शन। तो ये था हमारे पास रिएक्शन फोर्स, ये ऑन है। एग्जांपल कौन सी है मैंने लिखी है यहाँ पे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्प्रिंग ऑन आवर हैंड इज रिएक्शन फोर्स। अभी जरा इधर देखिएगा, एक मिनट के इधर देखना, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये भी वीडियो में नजर ना आ रहा हो। अब देखो इस तरीके से अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूं, इधर गौर कीजिएगा, इधर ऐसे इस तरीके से अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स वो है जो मेरा हाथ किसके ऊपर लगा रहा है, ये एक्शन। अब एक मिनट के लिए अगर मैं अपनी फोर्स जो मैं लगा रहा हूं उसको मैं कम करता हूं, इधर देखना, इधर इसको अगर मैं छोड़ूंगा ये, तो स्प्रिंग भी थोड़ी सी फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, मेरे, वो क्या होगी, रिएक्शन। तो यही थी हमारे पास एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल। अच्छा, इसके अंदर ना बस आखिरी हेडिंग आपने देखी है और वो है ये वाली के लास्ट पे आपने लिखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी पहले एक दफा लिख लो, फिर इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सा तो क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, सिंस एक्शन एंड रिएक्शन action and reaction forces act on different bodies so they can never balance each other. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ये अहम पॉइंट है, ये आपने इस क्वेश्चन में ऐड करना है कि देखो ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दो अलग-अलग बॉडीज पे लगी होती है। एक्शन फोर्स इसने इस पे लगाई और रिएक्शन फोर्स इसने, तो वो कहता है कि इस वजह से एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। बस इसकी डिटेल में नहीं जाना, यहां तक हम स्टॉप कर देंगे कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो कि अलग-अलग बॉडीज पे लग रही होती है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी बैलेंस नहीं करते। इसके साथ उसने लास्ट पे कोड डेफिनेशन लिखी है, वो मैंने आपको बता दी कि उसने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए एक और स्टेटमेंट दी है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो पहली बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे एक फोर्स लगा रही है, तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे क्या लगाएगी, फोर्स, जो इसकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, ऑपोजिट। तो ये था जी हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉन्ग में भी आता है और ये शॉर्ट में भी हमारे पास है।